हेलो हेलो फ्रेंड, मैं आशीष कुमार आप सभी का आशीष मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। अब की 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ पाई थी। उसका मुख्य कारण था पीईटी की परीक्षा। काफी सारे अभ्यर्थियों की पीईटी की परीक्षा थी, इसीलिए वीडियो नहीं आ रही थी। ठीक, अब आज से रेगुलर वीडियो स्टार्ट होगी। जिन लोगों ने हमारा पीईटी वाला वीडियो देखा होगा, उसमें वर्गमूल पर आधारित सवाल हमने बताया था, वो आया। वर्गमूल पर आधारित सवाल बताया था, जैसे रूट करके 27.44 का बताया था, इस पर आधारित सवाल आया। सेम टू सेम यही आया था। इसके अलावा आया, ये एक हमने बताया था जो a³ + b³ अपान a² + b² - ab, इस पर आधारित आया। यहाँ से a + b बचता था और ये सब कट जाता था, यहाँ जो आएगा a² + b² - ab, इस पर आधारित सवाल आया। ठीक, आपने देखा होगा कि जो भी हमने सवाल करवाए हैं उसी से आए। एवरेज पर बताया था, वो भी आया सवाल। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत अच्छे सवाल होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक, पूछे हुए सवाल करवाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के बाद अब रेगुलर क्लास होगी। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। ये भी हो गया था, यहाँ से ये भी हो गया था। यहाँ से करेंगे। ठीक, थोड़ा बड़ा कर देते इसे। थोड़ा ठीक, देखते हैं। कोई धनराशि 3 वर्षों में 27 गुनी हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। कितनी हो जाती है? 3 वर्षों में 27 गुनी हो जाती है। अच्छा, हम कह रहे एक वर्ष में 1 से बाई हुई होगी, फिर दूसरे वर्ष में 1 से बाई हुई होगी, तीसरे वर्ष में 1 से बाई हुई होगी। टोटल कितनी हुई होगी? x³ से y³। समझ रहे? ये कह रहे 1 से कितनी हो रही? 27। समझ रहे? तुम कह सकते हैं 1³ से 27 गुनी है, तुम कह सकते 1³ से कितनी हो रही? 3³ तो पहले एक वर्ष में 1 से बाई हो रही, इसी 1 से बाई का मान कितना आ जाएगा? 1 से 3। ब्याज दर कितनी है? 2। कितने पर? 1 गुणे 100। कितना आया? 200%। ठीक, पढ़े? ठीक, आगे आसान सा था। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम वही सवाल करवाते हैं जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। हमें इस बात से नहीं मतलब है पेपर कठिन है या जो हम सवाल लाए ढूंढकर वो कठिन लाए या सरल लाए। हम वही लाते हैं जो पेपर में लगातार बार बार रिपीट किए जाते हैं सब। आज के जो सवाल होंगे, जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के सवाल जो होंगे इससे बाहर कोई सवाल एसएससी जीडी में नहीं आएगा। देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में? 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ठीक, 1 से 2 हो जाती है। कितने वर्ष? 3 वर्ष। ठीक, कहा गया कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। अच्छा, हम कह रहे हैं फिर अगले 3 वर्ष हो गए, फिर ये दोगुनी हो जाएगी इसका 4। हम कह रहे हैं फिर 3 वर्ष लगाओ, फिर दोगुनी हो गई इसकी, हर 3 वर्ष में दोगुनी हो रही 8, तो हो गई सीधे 8 गुनी। कितने वर्ष लगा? 2 3 ये 3 ए 3 है, तो कितने? 3 3 6 3 9 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 8 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में? 9 वर्षों में। इसी कॉन्सेप्ट को हमने कैसे बताया था वो देख लेते हैं। अच्छा, ये लिख लीजिएगा और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसे मिटा देते हैं, फिर बताते हैं। ठीक, चलिए अब बताते हैं। करे 1 वर्ष में 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कितनी?
दोगुनी। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। ईयर लिखा है, ठीक। 3 वर्षों में दोगुनी करे, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाती थी। तब हम क्या बताते थे कि 8 गुनी पूछा जा रहा, तो हम देखेंगे कि ये 2 की कितनी पावर बनेगी। तो ये देखो 8 लिखा, इसे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते 3 बार 2। तो हम कह सकते हैं ये लिखा है 2 की पावर 3, ठीक। जितनी 2 की पावर बनेगी, ये जो लिखा है जितनी इसकी पावर बनेगी, समय को उतने से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा कर देंगे? 3 को, ये पावर जितनी बन रही थी ये वाली 3, ये समय गुणे 3 बराबर 9 ईयर, ठीक। ऐसे भी इसे समझ सकते हैं। 2-3 बार आप समझिएगा, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक। बढ़ रहे आगे। हम ज्यादा सवाल नहीं करवाएंगे, लेकिन हम ये बात गारंटी कर सकते हैं जो सवाल हम करवाएंगे इसी पैटर्न पर आपके पेपर में सवाल आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 6 वर्षों में 8,000 से 9,000 हो जाती है, ठीक। कितने वर्षों में? 6 वर्षों में 8,000 से 9,000 हो जाती है। समझ रहे? ये लिखा रहने दो। ये अगर 3 जीरो हटा दे तो हम ये नहीं कह सकते क्या 6 वर्षों में 8 से 9 हो जाती है, तो हम कह सकते 9/8 हो गई 6 वर्षों में। आगे क्या कहा? वह धनराशि 18 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अच्छा, अब देखो 8 से 9 हो गई, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि वही राशि कितने वर्षों में हमें लाना है? 18 वर्षों में। तो हम कह सकते हैं 8,000 जो हुआ है पहले वर्ष में, पहले 6 वर्षों में कितना हुआ देखो, 6 वर्ष के साइकिल बनेंगे, 6 ईयर 18 वर्ष के लिए 6 ईयर 6 ईयर। तो हम कह सकते हैं 3 बार 9 से 8 होगी। क्या होगी? 3 बार 9 से 8 होगी, ठीक। 8 से 9 होगी। अच्छा, अब ये तो पहली वर्ष में कितनी हो रही थी? 9,000। देखो ये 8 से 8 कट गया, ठीक। 9 नेमा 81 नेमा 729, ये बचा 00/8 64 रुपए। आप लोग इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। अगर ये समझ में ना आया हो तो एक बार हम बताओ और रिपीट कर दे। देखो हम कह रहे हैं 6 वर्षों में कितनी हो रही? 8,000 से 9,000। तो हम कह सकते हैं 6 वर्षों में 8 से 9 हो रही, ठीक। कितने वर्ष हैं? 6 वर्ष। देखो वो भी तरीका बता रहे हैं, 6 वर्षों में 8 से 9 हो रही, तो हम कह सकते हैं कि कितने वर्षों में चाहिए? 18 वर्षों में। तो 3 गुना 18 है इसका, कितना है? 3 गुणे 6 बाई करोगे तभी तो 18 होगा। तो हम कह सकते हैं 9 की पावर 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9 की पावर 3 हो जाएगी। समझ रहे? किससे हो जाएगी? इसकी पावर 3 से। 8 की पावर 3 से कितनी हो जाएगी? 9 की पावर 3। समझ रहे? तो 9 की पावर 3 का मान कितना आएगा? 729। 8 की पावर 3 का मान 512। अब 512 का मान दिया गया था 8,000। समझ रहे? काटेंगे तो ये 64 आएगा, 64 का मान आ गया 1,000। अब हमें निकालना 729 का, तो हम 729 बटे ये 64 कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो इसे रिपीट करिएगा एक बार, ठीक। बढ़ते आगे। ये देख लो, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुनी, ठीक। कितनी? 5 वर्षों में 3 गुनी। जैसे हम लिखते वैसे लिखिए, 1 से 3 कितने? 5 वर्ष। क्या कहा गया? 5 वर्षों में 3 गुनी। कितने वर्षों में 15 गुनी हो जाएगी? कितने गुनी करनी है हमें? अच्छा, 15 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? 15 वर्ष। तो हम कह सकते हैं वर्ष कितने होंगे इसके? 3। कितने भाई? 5 वर्ष लिखा गुणे
3, तभी तो 15 आएगा, 15 वर्ष। तो हम कह रहे हैं हमने 3 गुना समय को किया, तो ये जब ये होगा तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगी, नहीं होगी। तो हम यही कह सकते हैं, 1 से कितना हो रहा, 3 3 9 27 गुना। ठीक, मिटा रहे इसे, एक बार और रिपीट करते हैं। कहा 5 वर्षों में 3 गुनी, ठीक, 5 वर्षों में 3 गुनी, 1 से 3 कितने वर्ष हुए, 5, फिर 5 वर्ष लगाओ, इसका 3 गुना हो जाएगा, 9 गुनी हो गई। अभी 5 5 10 वर्ष हुए, और 5 वर्ष लगाओ, फिर इसका 3 गुना, 27 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, 5 5 10 5 15, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते आगे, इसे देख लीजिए। अच्छा, यहां से आपको बताना है, ये आए हुए सभी सवाल SSC MTS 2019, ठीक, जितने यहां से करवा रहे। और ये SSC के सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो GD के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, समझ लीजिए, GD के लिए इनमें से ही कोई 1 या 2 सवाल आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक, बढ़ रहे हैं, चलिए बाकी SSC के सभी एग्जामों में सवाल पूछे जाएंगे, रिपीट किए जाएंगे। ये जो वैल्यूज होती हैं 20%, 1200, इसे ही चेंज किया जाएगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। सवाल पढ़िए, जल्दी जल्दी करिएगा, आसान सवाल है कि 1200 रुपए है और दर कितनी है, 20%, 1 साल 2 साल। ठीक, 1200 का 20% पहले ही लगेगा, तो 1200 का 20% कितना होगा, देखो 1200 का 20% बटे 100, 0 कट गया, 12 दूनी 24, 240 रुपए। अच्छा, पीछे हमने कुछ मिस्टेक की है, एक बार उसे सही कर देते हैं। चलिए इसे देख लेते हैं। देखो, बहुत आसान सवाल है, हम कर सकते हैं। जैसे 20% है, कितना, 20% पहले वर्ष में ब्याज मिलेगा। ठीक, दूसरे 2 वर्ष की बात है, 20% मिलेगा। ठीक, अब इस 20% पर भी तो 20% मिलेगा, कितना मिलेगा, 20%। इसका देखो, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4%, 4% यहां पर भी मिलेगा। इस पर टोटल 2 वर्षों में ब्याज कितना मिलेगा, 20 20 40 4 44%। हम कह सकते हैं ब्याज जो होगा वो 1200 का कितना होगा, 44%। तो हम प्रतिशत हटाएंगे, ये प्रतिशत हटाया, बटे 100, तो 0 काट दिए, 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 4 52, 528 रुपए। समझ गए। अच्छा, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका हमारा क्या होगा, ये देख लो। कहा 1200 रुपए है, कितने, 20% दर है, टाइम कितना है, 2, पहला वर्ष दूसरा वर्ष। 1200 का 20% पहले वर्ष में ब्याज लगेगा, तो 1200 का 20% निकाल लेते हैं, बटे 100, 2 0 कट गया, 12 दूनी 24, 240 रुपए ये ब्याज लगेगा। समझ रहे हो। फिर इस पर भी तो लगेगा 240 दूसरे ईयर में, 20%। अच्छा, इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा 20%, कितना लगेगा, 20%। अब इसका 20% कितना होगा, देखो डायरेक्ट 24 दूना 48, 1 0 ये 1 0 ये कट जाएगा प्रतिशत से। ठीक, तो ये 48 रुपए। टोटल ये जोड़िए, कितना होगा, देखो 4 4 8 4 12
128 हो गया ये, और 2 2 4 हो गए, टोटल हो गया 528 रुपए। ठीक, इस तरीके से भी कर सकते थे, इस तरीके से भी कर सकते थे। और एक बात मैं बार बार रिपीट करता हूं कि ये साधारण ब्याज है और टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर अंतर पूछा जाए तो यही आएगा। ठीक, बढ़ रहा है आगे। आंसर हमारा कितना हो गया, ये 528। ठीक, ये देखो, ये सभी आसान आसान सवाल हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे जिससे आज ज्यादा सवाल हो पाए। और जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी वो पहली क्लास देख कर आए, धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर इस क्लास पर आए। यदि कोई राशि 2 वर्षों के बाद 4000 हो जाती है, उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष के बाद 6000 हो जाती है, तो वह राशि क्या है? देखो भैया, पता नहीं हमें क्या होगी, कुछ रही होगी राशि, यहाँ कुछ राशि रही होगी। 2 वर्षों बाद कितनी हो गई? 4000। ठीक, फिर कहा गया 6 वर्षों बाद, अच्छा 4 वर्षों बाद, फिर 4 वर्षों बाद, चार वर्षों बाद कितनी हो गई? 6000। अच्छा, यहां से हम ये देख सकते हैं, अगर इसका ये लिखा रहना चाहिए, अगर इसका और इसका अनुपात निकाले तो कितनी हो रही है? देखो 0 0 कट जाएंगे, 2 से काटो, 2 से 3, समझ रहे? मतलब ये राशि कितनी बढ़ रही है? अगर 2 यहां रही थी, अगर 2 यहां रही है 2 वर्ष बाद, तो अगले 2 वर्षों में ये 4 वर्ष टोटल यहां से यहां तक है। ठीक, यहां से यहां तक इतना तो 2 ही वर्ष है। ठीक, इन 2 वर्षों में 2 से 3 हो गई है। अगर इन 2 वर्षों में 2 से 3 हो गई है, तो हम कह सकते हैं कि पीछे अगर जाए तो हम कह रहे हैं कि ये 4000 राशि है, ये कितनी हो जाएगी? पीछे 3 से 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ रहे? जब हम आगे के लिए बढ़ेंगे, अगर हम यहाँ आगे 2 वर्ष और निकालते तो हम कहते हैं 2 से 3 हो जाएगी। अच्छा, 2 से 3 होने का मतलब है 3/2 होना। समझ रहे? बैक स्टेप चलना आएगा, इस स्टेप को इधर वापस लाना है। ठीक, तब हम करेंगे 2/3, इसे सही समझ लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तब करेंगे 3/2। एक बार और बता रहे हैं, सही समझिएगा। दो बार बताएंगे, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। देखो, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर राशि इधर किसी समय में 1 से 2 से 3 हो रही, ठीक, किसी पार्टिकुलर समय में, अगर हमें इस स्टेप पे, मान लो यहाँ पर 4000 हो गई, ठीक, अगर इस स्टेप पर वापस आना है बैक, ठीक, मान लिया 2 ईयर में, 2 ईयर पीछे निकालना है, तो क्या निकालेंगे? इसी राशि 2/3 से गुणा करेंगे। अगर हमें एक स्टेप उतना ही आगे बढ़ना है, कितना? एक स्टेप आगे बढ़ना है, तो हम क्या करेंगे? इसी राशि को 4000 को क्या करेंगे? 3/2। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके अब समझ में आई होगी। अब हम करेंगे सवाल। ठीक, अगर नहीं आई तो 1 2 बार और देखें। ठीक, हम कह रहे हैं कोई राशि 2 वर्षों में कितनी हो रही? 4000। फिर टोटल आगे 4 वर्ष के बाद, अब 4 वर्ष यहां से काउंट किया जाएगा, यहां से यहां तक 4 वर्ष। ठीक, तो हम कह सकते हैं आगे 2 वर्ष हुए, और पूरा कितना हो गया? यहां से यहां तक 4 वर्ष। कितनी हो गई? 6000। अच्छा, ये देख सकते हैं 4000 से 6000 हो रही, कितनी हो रही? 4000 से 6000। अनुपात निकाल लो, 2 3 6, 2 दूनी 4। हम कह रहे हैं 2 से 3 हो रही। अगर आगे के लिए बढ़ेंगे तो 3/2, इसमें 3/2 करते चले जाएंगे, जितने वर्ष बढ़ते चले जाएंगे आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमें आना है पीछे, हमें कहाँ आना है? ठीक, तो हम करेंगे क्या? 4000 का क्या करेंगे? 2/3, 4 दूनी 8000 का, और देखो 3 दूनी 6,
इसे डिवाइड करिए, 3 दूनी 6 हो गया था, फिर कितना बचेगा, 2 और 0 3 छाक 18, 3 छाक 18, ठीक आ जाएगा 2666.66, समझ गए, 2666.66, यही हमारा होगा आंसर। इसे लगभग में लिख सकते हैं 2600, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे, ठीक। बढ़े आगे, ठीक आगे बढ़ते हैं। यदि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो यह कितने वर्षों में 81 गुनी हो जाएगी? 10 वर्षों में 3 गुनी, देखते हैं। देखो अभी बताया 10 वर्षों में 3 गुनी, 1 से 3 होने में कितने से वर्ष लग गए, 10। कहा गया कितने वर्षों में 81 गुनी हो जाएगी। अब हमने कहा हमें करना है 81 गुनी, 81 इसे 3 की पावर में बनाएंगे तो 3 गुणे 3, 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, समझ गए। तो हम कह सकते हैं 3 की पावर 4 हुआ। तो ये जो समय है इसे 4 से गुणा कर लो, बस यही अंतर होगा, 10 गुणे 4, ठीक कितना गया 40 ईयर, ये बाई है ईयर लिखा, ठीक 40 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। ये सब पूछे गए सवाल हैं, आसान आसान, मिटा से, ठीक मिटा देते हैं। बाकी कैसे कर सकते हो, पैटर्न वही है। देखो एक धनराशि 10 वर्षों में 3 गुनी, 1 से 3 हो गई 10 ईयर, फिर 3 गुनी हो जाएगी 10 वर्षों में, या 3 तिया 9 गुनी, फिर 10 वर्षों में 3 गुनी हो गई, कितनी हो गई 27 गुनी, और फिर 10 वर्षों में 3 गुनी हो गई। ये इतना करना नहीं, इसीलिए डायरेक्ट करवा देते हैं, ठीक। फिर 10 वर्षों में कितनी हुई 27 या 81, 10 वर्ष ए 10 ये 40 वर्ष हो गया। लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं करना है, डायरेक्ट समझना है जैसे पहले करें, ठीक। हाँ अगर नहीं आ रहा है, वैसे एग्जाम में टाइम है आपके पास तो ऐसे कर सकते हैं, हमारा आंसर आना चाहिए जैसे भी आ जाए। देख चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि पहले वर्ष के अंत में 750, दूसरे वर्ष के अंत में 900 हो जाती है, या राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा ये कह रहे हैं पता नहीं कितनी थी, पहले वर्ष के अंत में 750 एक वर्ष में, दूसरे वर्ष के अंत में एक और वर्ष बढ़ा, टोटल तो 2 वर्ष हो गए, ठीक, लेकिन एक और वर्ष बढ़ा, कितनी हो गई 900। अच्छा देख लो कितनी बढ़ रही है, 750 से 900, इनका अनुपात निकाल लो, जो तरीका बताया वो इसी से आपको करना है, ठीक। 900 15 अपना 75, 0 से कट जाएगा ये वाला है, 15 सिक्का 90, 5 से 6 हो रही, तो पिछले स्टेप में कितनी रही होगी। अगर पीछे बढ़ना है तो इस 750 को क्या करेंगे, 750 गुणे पीछे बढ़ना है तो 5/6, अगर आगे बढ़ना होता तो 6/5। देखो 6 एकन 6 और कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 125 पंचे 625 होता है, कितना 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकन 5, 625 रुपए की राशि रही होगी, यही हमारा आंसर, ठीक। बढ़े आगे, ये इतना याद रखना है आपको कि अगर आगे की स्टेप में जाएंगे तो इसे लिखेंगे 6/5, पीछे आएंगे तो इसे लिखेंगे 5/6, मिटा रहे हैं। इसे देखिए, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, ठीक, या किया जाता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। 3 वर्ष के बाद यह राशि 1000 हो जाती है और 4 वर्ष के बाद 1100 हो जाती है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी। अच्छा कुछ नहीं, हम ये कह सकते हैं कि 1000 रुपए हुई 3 वर्ष, कुछ भी रही हो हमें नहीं पता,
1000 रुपए हुई है 3 वर्ष के बाद। उसके बाद कितनी हो गई है 1100। चक्रवृद्धि ब्याज तो इसी रुपए पर पड़ता है। किस पर? इसी रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज पड़ता है, पीछे जो रही होगी इससे मतलब नहीं। तो हम कह सकते हैं 0 0 हट गया। 100% यहाँ पर रहा होगा अगर तो 110% हो गया। कितने प्रतिशत? 10%। ठीक। या हम कह सकते हैं 1000 पर कितने रुपए बढ़े थे? 100 रुपए बटे 1000 गुणे 100। यहाँ से भी 10% दर आ जाएगी। ठीक, बहुत आसान सवाल था, बस समझने की बात थी। देखने में लग रहा है बहुत बड़ा सवाल लिखा है। ठीक, बच्चे देखकर इसे घबरा जाते हैं, एग्जाम में छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ने वाला सवाल नहीं है। ठीक, बढ़ रहे हैं। यदि प्रतिवर्ष 20% की दर से 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 250 है, निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 250 है, समान राशि पर ब्याज ज्ञात की समान राशि पर समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, हम कह सकते हैं 1 वर्ष, ये ऐसा भी सवाल हमने करवाया। दूसरा वर्ष, दोनों वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 250। ये पहले हम बता चुके कि दोनों वर्षों में साधारण ब्याज मिलेगा जो समान मिलेगा। अगर 2 वर्षों में 250 है तो 1 वर्ष में कितना हो गया? 125। तो यहाँ पर 125 रुपए ब्याज मिला होगा, यहाँ पर भी 125 मिला होगा। अब कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, तो बस इस पर और लगेगा 20%। अच्छा, 20% 1/5 होता है, तो हम कह सकते हैं कि 125 का 1/5, तो 5 दूनी 10, 5 से समझ गए। 250 ये और 25 रुपए ये, टोटल कितना मिल गया? ये सब मिला 275। ठीक, साधारण ब्याज कितना रहा? 250, चक्रवृद्धि ब्याज 275। और मैं बार बार याद करा रहा है कि ये जो आएगा वो अंतर होगा। ठीक, बढ़ रहा है, आ गया। ठीक भैया, इसे देख लेते हैं। यदि 2000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, 2000 की राशि को, यदि ब्याज दर प्रतिवर्ष 10% है तो 30 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसे थोड़ा समझिएगा, 2 तरीके से करेंगे। 30 महीने का मतलब 12 महीने एक बार रहे होंगे, 12 एक बार रहे होंगे, 2 साल हो गए, और 12 12 24 और प्लस 6 महीने एक बार रहे होंगे। ठीक, तब हो जाएंगे 30 महीने। तो हम कह सकते हैं 2 वर्ष और आधा वर्ष ये है। अगर पूरे वर्ष में रेट 10% लग रही, पहले वर्ष में 10% लग रही होगी, यहाँ पर भी 10% लग रही होगी, या तो कहें हम कि आधे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, या तो सीधे कहें कि अगले वर्ष दर लगेगी वो 5% लगेगी, कि हम पहला वर्ष ले लें, दूसरा वर्ष ले लें और तीसरा वर्ष ले लें, ब्याज पूरा निकाल लें। पहले वर्ष में 10%, 2000 का 200, दूसरे वर्ष में 200, इसका भी तो 10% लगेगा, इसका 10% 1/10 होगा, 0 कट जाएगा भाई। इसका 10% 1/10 ही तो होता है, ये तो होता है 10%, तो 1/10 कितना हो जाए? 20 रुपए। अच्छा, यहाँ पर भी पहले वर्ष में 200, इसका 10% 20 रुपए, इसका भी 10% 20 रुपए, और इसका भी 10% कितना होगा? 2 रुपए। 2 रुपए लिखता है, 1 मिनट यहाँ पर आ रहेगा, थोड़ा पीछे बढ़ा लेते हैं। 20 रुपए ये प्लस इसका 10% 2 रुपए, 2 रुपए। ठीक, अब टोटल ये कितना देखो, ये और ये। अच्छा, तीसरे वर्ष में ये तो पूरे तीसरे वर्ष का ब्याज आया, हमें चाहिए 6 महीने का, तो हम जितना ब्याज ये है इसे क्या कर लेंगे? आधा। 200 200 200 400 और 20 ये 420 रुपए, तो ये हो गया ऑलरेडी। ये कितना होगा? 200 220 और 20 40, 240 और 2 242, पूरा तो 242 हुआ, सबका आधा ले लो।
100, 10, 10, ठीक। तो कितना हो गया? 121। चलिए 121 रुपए इसमें जोड़ देते हैं। 541 रुपए हो रहा है। अच्छा, अब इसे करने का दूसरा तरीका वो देख लीजिए, कैसे कर सकते हैं। हम करें 2000 रुपए पहला वर्ष, पहला वर्ष 2000 रुपए है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरे वर्ष को हम पूरा मान लेंगे, ठीक, लेकिन दर मान लेंगे 5%, ठीक। पहले वर्ष में कितना होगा, इस पर 200, 10% लग रहा, यहाँ पर भी 200, यहाँ पर कितना अच्छा, इस 200 पर भी तो 10% लगेगा, कितना लगेगा यहाँ 30 रुपए। अब की बार लगेगा 5%, इस 200 पर लगेगा 5%, कितना आएगा, अच्छा 2000 पर लगेगा 5%, तो 100 आएगा। इस 200 पर कितना लगेगा 5%, तो 10 रुपए। इस पर भी तो लगेगा 5%, इसका 5% 10 रुपए, और इस पर भी तो लगेगा 5%, इसका 5% 1 रुपए। टोटल इसे जोड़ लो, कितना हो रहा होगा, देखो वही हो रहा होगा जो अभी किया हमने, 2, 2, 4 और 1 5, 20, 30, 40 और 41, 541 रुपए। चाहे पहले वाले तरीके से करिए, चाहे दूसरे वाले तरीके से करिए, आंसर सेम ही आएगा। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, और जो भी देखे लाइक अवश्य करे, शेयर करें। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।